Hello everyone, this is the 18 वीडियो लेक्चर ऑफ जेवी गुप्ता डीसी बेसिक्स एंड नेटवर्क। तो दोस्तों हम लोग इसमें आगे वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं और लेक्चर 18 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर 18 में हम लोग आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे 220 के बाद। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 220 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अब हम 221 से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, बहुत केयरफुली एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे देख सकते हैं, in the given circuit the value of R required for the transfer of the maximum power to the load having a resistance 3 ohm, यानी कि यहाँ पे 3 ohm का रेजिस्टेंस दिया गया है और मैक्सिमम पावर यहाँ पे आती है। तो जो मैक्सिमम पावर आएगी तो उस केस में R की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना, ये पूछ रहे हैं। जब मैक्सिमम पावर ये होगी तो R की वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों जब भी हम लोड के अक्रॉस बात करते हैं, है ना, तो RL बराबर आपको पता है RTH होता है। और RTH में जो भी रेजिस्टेंसेज आएंगे उसकी वैल्यू बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। सबसे मिनिमम तो 4 ऑप्शन देखिए कितना, 0, 3, 6, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा आपका 0, यानी कि 0 ऑप्शन करेक्ट होगा। 0 क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हम लोग लेते हैं। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। आपकी यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, यहाँ पे 3 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, और यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस और पूछा कि भाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है 3 ओम के अक्रॉस या जो भी लोड रेजिस्टेंस दिया इसके अक्रॉस, तो इस आर की वैल्यू क्या होगी। तो आर की वैल्यू बिल्कुल मिनिमम होगी, जो कि आपकी होगी 0। क्लियर है। चलिए 222 देखेंगे। यहाँ पे 222 क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर विच विल अलाउ मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है ये आर जो होगा यही RTH के बराबर होगा। और RTH कैसे निकालते हैं कि 8 वोल्ट का जो सोर्स है वो शॉर्ट की तरह काम करेगा। तो 20 पैरेलल हो जाएगा 10 के और ये सीरीज में जाएगा 5 के। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 20 × 10/30 + 5 हो जाएगा। दैट मीन्स आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ये 0 से कैंसिल आउट हो गया। 20/3 बचा, 15 15 और 20 35/3। 35/3 सॉल्व करेंगे। 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 2 0 आएगा। 3 6 ज़ा 18, ठीक है, फिर 3 6 ज़ा, यानी कि 11.66 समथिंग। यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आपने देख लिया कितनी आसानी से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आगे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और आगे क्वेश्चन कौन कौन से हैं, 23 से। तो 2 to 3 बात कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट शोन, पावर मैक्सिमम एब्जॉर्ब बाय द सोर्स। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालना, तो आपको पता है आर की वैल्यू निकालना, वोल्टेज से शॉर्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस ही पूछा, 8 पैरेलल 4 कर दो, 8 चौकी 32 होता अपॉन 8 + 4 यानी कि 12, 32/12 यानी कि 16/6 यानी कि 8/3, 8/3 ए ऑप्शन इसका है। ठीक है, तो मौखिक की क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 224 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2009 में पूछा गया। इसका हालांकि कहीं सॉल्यूशन तो नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको बताने की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें अच्छे से सीखना है, सभी बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक अपन को दे दिया गया है डेटा इसमें, और डेटा के रूप में यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज है। ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है, VOC कितना है, 80 मिलीवोल्ट। एंड इट कैन डिलीवर अ करंट ऑफ 5, है ना, नैनो एम्पियर। तो करंट कितना डिलीवर कर रहा है, 5 नैनो एम्पियर। ठीक है, और थ्रो अ 6 मेगा ओम, है ना, 6 मेगा यानी कि रेजिस्टेंस हो गया आपका 6 मेगा एंड 10 मिलियन मेगा हो गया 10⁻6 ओम। इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, एक बेसिक सा सर्किट बनाता हूँ जरा। ठीक है, तो ये एक ओपन सर्किट, ओपन के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है ओपन वोल्टेज एक सेल का। ठीक है, यहाँ पर इसके पहले कोई भी सर्किट हो सकता है संभावित, जो कि डिलीवर कर रहा है ना, इसमें लिखा है ना डिलीवर, इट कैन डिलीवर कितना है, 5 नैनो एम्पियर। और किसके अक्रॉस, किसी लोड के अक्रॉस। तो लोड जो है वो आपका ये RL VL हो जाएगा, और ये RL दिया गया, RL कितना दिया आपको, दिया गया है ये 6 मेगा ओम। ठीक है, इस तरीके का सर्किट है। तो आप पता है आपको करंट इतना आ रहा है, VL की वैल्यू कितनी आई है, 5 नैनो एम्पियर इंटू 6 मेगा ओम। ठीक है, तो आप इस सॉल्व कर, 10⁻6 होता है, 10⁻9 होता है, 10⁻3 बचेगा, यानी कि 6 × 30, 30 × 10⁻³ वोल्ट, है ना। ऐसा करके हमारे पास BL निकल के आ रहा है। इसमें बोला है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पावर अवेलेबल फॉर द सेल, यानी कि यहाँ पे पावर क्या होगी जो एक सेल के लिए अवेलेबल है, यानी कि कोई यहाँ पे सेल लगा होगा। ठीक है, इसको ओपन कर दिया तो ओपन सर्किट वोल्टेज इतना था, इस तरीके से ये दिया गया है। तो केयर करिएगा, समझिएगा, BL इतना आ गया। अब हम लोग को पता है RTH RL के बराबर होता है। RTH जो है वो RL के एक प्रकार से बराबर होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें RTH फाइंड करते हैं। RTH बराबर क्या होता है आपको पता है, VTH अपॉन एक प्रकार से अगर RTH पूछा अपॉन करंट जो भी है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, VTH क्या 80 माइनस BL, यानी कि जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है, ये आ गया। अगर RTH इसके बीच में सेल की बात कर रहे हैं ना, ये सेल है तो इसमें तो आपका वोल्टेज भी होगा, एक रेजिस्टेंस भी होगा, तो सेल का रेजिस्टेंस बात कर रहे हैं, तो VTH कितना हो जाएगा, हम डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस आप किस प्रकार से लेंगे, ओपन सर्किट ये 80 मिली वोल्ट है, 80, ठीक है, 80 इंटू 10⁻³ और ये कितना है 30 इंटू 10⁻³ है ना, अपन आई कितना है, आई आप देख सकते हैं इसमें अपन को करंट दिया है, कितना दिया है 5 नैनो एम्पियर, तो 5 इंटू 10⁻⁹। तो आपने देखा है 80 माइनस 30 कितना हुआ 50 इंटू 10⁻³ और ये आ गया 5 × 10⁻⁹। तो आपका 5 से कटेगा 10 बार 10 और ऊपर गया है 9 माइनस 3 तो 10⁶ यानी कि 10⁶। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10 मेगा ओम आ गया RTH, ठीक है। तो आपको पता है लोड रेजिस्टेंस कोई भी होगा वो RTH के बराबर होता है, ये आपका कोई RTH रेजिस्टेंस नहीं है ना, ये तो आपका सिर्फ एक डिलीवर कर रहा है, ये हमने मान लिया है ना 6 मेगा ओम। तो आपका जो मेन है इसमें RTH, अब जो मेन आएगा वो कितना आएगा आपका 10 मेगा ओम। तो ये रेजिस्टेंस निकल के आ गया, ये सेल के लिए है, दिस इज़ फॉर सेल। क्लियर, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो ठीक है, हम लोग पावर की बात करेंगे, पावर इक्वल्स टू कितना आएगा, आपको पता है V²/RL। इसके लिए अगर बात कर रहे हैं तो V² कितना होगा, V² आपको बोला गया है, इसमें कितना आ रहा है, देखिए ये कितना हो गया था V, अगर ये 30 था वहाँ 80 था, तो 80 माइनस 30 कितना होता है 50, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए इसमें आपको जो है 16 के फॉर्म में दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि वोल्टेज होगा ओवरऑल आपको 40 मिली वोल्ट होगा, कितना होगा लगभग 40 मिली वोल्ट। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे अपॉन RL, RL कितना होगा 10 इंटू 10⁻⁶, ये हो गया आपका 1600 गुणे 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -6 और ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा और नीचे आएगा 10, ये हो गया 160 है ना, ये 160 इंटू 10⁻12, ठीक है। और ये जाएगा आपका 0.16 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए ऑप्शन यानी कि कौन सा है, ये नैनो वाट हो जाएगा, यानी कि 0.16 नैनो वाट, दिस इज योर आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब एक डाउट आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे 40 क्यों किया आपने, क्योंकि वोल्टेज तो है आपका जो VL आ रहा था वो 30 आ रहा था और VOC जो आपका था VOC कितना था, VOC आपका आ रहा था 80 आ रहा था, ठीक है। तो देखिए रिलेशन हमें निकालना, अगर 50 लेंगे तो 0.25 आएगा, जबकि इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो हमें इसके समकक्ष मानना पड़ेगा 40, ठीक है। तो वही मैं आपका कह रहा था, इसका सॉल्यूशन आपको कहीं भी नहीं दिया किसी प्रकार से, ठीक है। तो इसको हमें इस प्रकार से मानना था, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए 225 देखेंगे हम। 225 में क्या बोला है, अ लोड इज कनेक्टेड टू अ एक्टिव नेटवर्क, एक लोड है किसी आपका एक्टिव नेटवर्क से कनेक्ट है जिसमें VTH RTH दिया है, द मैक्सिमम पावर सप्लाई टू द लोड। तो लोड में कितनी पावर सप्लाई होगी, ये मैक्सिमम पावर आपको निकालना है, फाइंड करना है। आपको नॉर्मल एक फॉर्मूला पता है कि P बराबर क्या होता है, P मैक्स की जब भी बात करते हैं तो VTH²/4RL, और RL ही RTH के बराबर होता है, 60 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 कर लेंगे आप, तो आ गया 3600/6, 4 इंटू 10, 10 से कैंसिल आउट होगा 6 नम है ना, 36 90 आ जाएगा, यानी कि 90 वाट, दिस योर आंसर। तो देखो कितनी आसानी से अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, बस आप लोग केयर करो और एक एक चीज़ अच्छे से समझते जाओ, है ना, लाइन से। तो 226 की बात करेंगे, 226 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करंट इन द गिवन सर्किट विद अ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो इसमें पूछा है करंट, है ना, डिपेंडेंट सोर्स पे जो है इसमें करंट कितना आएगा, ये आसानी से हम निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 24 वोल्ट दिया गया है, 24 वोल्ट प्लस माइनस, ये 1 ओम है, ये माइनस प्लस 2 BB, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम प्लस माइनस BB, और यहाँ पर दिया आपको 4 ओम। तो इसमें यही बोला है करंट सोर्स जो दिया है इसमें बताओ बस करंट कितना होगा। तो आई अपनी मर्जी से मान लेंगे, एक लूप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लूप लगाएंगे आप। तो आप देखेंगे पहला साइन ये माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस होगा, फिर ये प्लस माइनस है ये प्लस माइनस होगा, ऐसे लूप लगा दीजिए। तो कैसे होगा, 24 जो है बराबर कितना करोगे आई इंटू 1, तो ये इतना आ गया, और फिर पहला साइन माइनस 2 BB हो जाएगा, और प्लस ये कितना आ जाएगा, ये BB हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा प्लस 4 इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिलेशन भी निकाल सकते हैं। देखो 24 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया 4i और ये i तो 5i, और BB माइनस 2 BB कितना आया माइनस BB, ठीक है। हमें i चाहिए, BB का मतलब क्या है, BB का मतलब है यहाँ पे 3i, BB का मतलब हो गया 3i, दैट मीन्स हम पुट कर देंगे 24 इक्वल्स टू 5i माइनस 3i। तो यहाँ पे आ गया 24 इक्वल्स टू 2i और i की वैल्यू आ गई आपके पास 12।
तो 12 एम्पियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन बी। तो देखो कितनी आसानी से अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। क्लियर है भैया सभी को? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 227। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करते जाइए, ठीक है ना। क्या करेंगे, देखिए आपका ये आर दिया एल्फ, अपन इस प्रकार का सेम क्वेश्चन कर चुके हैं ना पहले, है ना। ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं आप प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आएगा आपका 1 प्लस एल्फा अपन 2 प्लस एल्फा, है ना। ये अपन को इसमें V2 अपन V1 निकालना था, ठीक है, रिलेशन निकालना था, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। इस करंट सोर्स को आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या चाहो तो इस नोड का वोल्टेज निकाल लो। करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाइए, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएं, आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, V2 बराबर हम कर देंगे V1 इंटू इतना करके, आसानी से हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। 228 देखो टेलिंग्स थ्योरम जो है एप्लीकेबल किसके लिए है, ये लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिंग, टाइम इनवेरिएंट, इम्प्लाइज फॉर, जब इसमें क्या हो, ठीक है ना। तो ये हमने केस आपको बताया था, सम ऑफ द पावर टेकन बाय ऑल इवेंट इन द नेटवर्क विद इन द कांस्टेंट इम्पोज्ड बाय द KCL और KVL इज 0, ठीक है। ओवरऑल KCL KVL 0 होना चाहिए, जो एक ऑप्शन करेक्ट हो गया। 229 देख लो, 229 में क्या बोल रहा है, x1 x2 ये पूरा इक्विवेलेंट दे दिया गया, और ये आपका जो है पैरामीटर्स है कोई एक, ठीक है। और इसमें आपका ये xn तक गया है, x इक्विवेलेंट वैल्यू है। अब इसमें कह रहा है ये x है क्या, अगर हम सीरीज में इसे ऐड करते जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस होगा, करंट होगा, वोल्टेज होगा, पावर होगा। तो दोस्तों सीरीज और पैरेलल दोनों में काम कर रहा है, लेकिन ये ऐड होता चला जा रहा है। सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है, पैरेलल में करंट ऐड होता है। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो भैया ये तो दोनों में काम कर रहा है, तो क्या होगा इसमें पावर तो दोनों ही में ऐड होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से 230 देख लो, 230 में बोला है फॉर द लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग जनरेटर इम्पीडेंस द रेशियो ऑफ द वोल्टेज टू द करंट प्रोड्यूस इन द लूप इन द सेम एज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड करंट ऑब्टेन इफ द पोजीशन ऑफ द वोल्टेज एंड एमीटर। सिंपली बोला गया है कि अगर इंटरचेंजिंग कर देते वोल्टेज और करंट को एक दूसरे से, तो ये कौन सी थ्योरम है और कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप पढ़ते थे रेसिप्रोसिटी, इसमें क्या होता था रेसिप्रोसिटी में Z12 बराबर Z21, इसका मतलब सिंपल से इतना होता था V2 अपन V1 बराबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे हम लोग इसमें बात कर रहे हैं V2 अपन I1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा V1 अपॉन I2। तो ये रेसिप्रोकल कंडीशन है, ठीक है। ये 230 अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें आगे देखो 231 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, एक बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है, पोजीशन ऑफ द डिटेक्टर सोर्स आर इंटरचेंज, ठीक है। डिटेक्टर की पोजीशन है चेंज कर दें और बाकी सर्किट बिल्कुल वैसे ही बना, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसमें भी रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगेगी, क्योंकि अगर चेंज कर रहे हैं तो रेसिप्रोसिटी, जहाँ पे भी इंटरचेंज की बात आती है और कौन सी थ्योरम है, रेसिप्रोसिटी। 232 देख लीजिए, आपको मिलबेन थ्योरम का एक कॉमन सा अरेंजमेंट दे दिया गया है। ये आपको पता है V1 अपन R1 V2 अपन R2 किस में होता है, मिलबेन में होता है। देखो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे ही टिक लगाते चल रहा है अपन लोग, है ना। 233 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्योरम एनेबल अ नंबर ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स टू बी कंबाइन डायरेक्टली इनटू द सिंगल वोल्टेज सोर्स। अगर वोल्टेज और करंट सोर्स है इन्हें कंबाइन करते हैं हम सिंगल वोल्टेज सोर्स में, तब इस केस में ये किसकी तरह काम करेगा। तो दोस्तों तो आपको ये किस में करते थे, ये पैरेलल पोजीशन होती थी, ये मिलबेन थ्योरम में होता था, ऑप्शन सी करेक्ट। मिलबेन थ्योरम इट्स इक्विवेलेंट टू, मिलबेन थ्योरम किसको दर्शाता है, तो मिलबेन थ्योरम आपको दर्शाता है, देखिए दोनों होते हैं इसमें वोल्टेज करंट सोर्स, जैसा कि ऑप्शन इसमें पूछ भी चुके है ना, पहले ही क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के दे दिया, इसमें ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया बस। 235 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू द नेटवर्क, लीनियर और नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, ये सारी कंडीशन किस में होती है, आपने पढ़ी है, टेलिंग्स थ्योरम में होती है। अच्छा, टोटल पावर डेवलप इन द V नॉट में बताना है, ठीक है। तो इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यहाँ तक कि आपने क्वेश्चन अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो उस चक्कर में मैं आपको पूरा एक ही वीडियो में सारा नहीं दे सकता, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और ऐसी तरीके से डेली पढ़ते रहिएगा और अपने टेक्निकल को अच्छे से करते रहिएगा। ओके दोस्तों, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।